Welcome back to Nainshri classes and this is Nainshri. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग कृष्ण जन्माष्टमी को अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा और पूजा करिएगा। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज हम यहाँ पर 19 अगस्त का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कि अगस्त 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा की है। आपको किस तरीके से अपनी कॉपी में हेडिंग करनी है, आपकी हेडिंग होनी चाहिए मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन। ठीक, आपकी हेडिंग इस तरीके से होनी चाहिए कॉपी में। ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन लिखें कि आप किस दिन का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, 19 अगस्त का, 20 अगस्त का। आपको सिर्फ अगस्त लिख लेना है शुरुआत के पेज पर। उसके बाद आप अपना करंट अफेयर्स का तैयार करते जाइए। फिर एक महीना ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ का आप लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सीएम ने घोषणा की है। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, दिल्ली के। कहाँ के? दिल्ली के जो सीएम हैं जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल सर। तो अरविंद केजरीवाल जी ने 17 अगस्त को 2022 को मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन की घोषणा की है। तो दिल्ली के सीएम द्वारा घोषणा की गई। ठीक, ये आपका सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए। आपके पास कम से कम 2-3 कलर के पेन होने ही चाहिए, जिससे थोड़ा सा आपको हेडिंग में और जो पॉइंट्स आप लिख रहे हो उनमें समझ में आए कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है। तो ये बेसिकली स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लीजिएगा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और रोजगार। ठीक है, रोजगार पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये लिखना है कि ये जो आपका इनिशिएटिव है, जो मिशन है, ये कहाँ पर आपका लॉन्च किया गया है। तो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नेक्स्ट पॉइंट में कि इसे दिल्ली के तालकटोरा। अब यहाँ से आपको एक चीज़ ये भी पता चलेगी कि तालकटोरा स्टेडियम कहाँ पर है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तालकटोरा स्टेडियम में लॉन्च किया गया। ये इस तरीके से आपको लिखना होता है, जो मैं आपको कोशिश करती हूँ कि सिखा पाऊँ। और कुछ अन्य चीज़ें जो दिल्ली में हाल ही में आयोजित हुई या फिर कुछ नई पहल वगैरह, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे एक आप याद रखिएगा कि दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। किसकी? दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय। कितनी अच्छी बात है ये कि शिक्षकों के लिए एक अलग से विश्वविद्यालय होगा। तो दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है किसने? दिल्ली कैबिनेट ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किस राज्य की कैबिनेट ने आपका ऐसा करने की हाल ही में जो है मंजूरी दी है। ठीक, महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक और चीज़ जो आपको जाननी चाहिए, अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 16 से 23 अगस्त 2022 के बीच नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। आई थिंक मुझे इसको नोट करा देना चाहिए, मैं इसको हटा देती हूँ, अभी आपने लिख लिया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको नीचे क्या लिखना होगा, आपको लिखना है अंडर 16 वर्ग की, ये फर्स्ट की बात की जा रही है, सो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग। और आपका जो लीग है इस पर आपको इस तरीके से एक लाइन नीचे खींचना है। ठीक, पहली महिला हॉकी लीग जो है आपका कब से कब तक? 16 से 23 अगस्त। आपके लिए डेट महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि कहाँ पर आपका आयोजित होने वाला है। अगस्त 2022 के बीच न्यू दिल्ली, मैं एनडी लिख देती हूँ, एनडी यानी कि न्यू दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, एमडीएस यानी कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, में आयोजित की जाएगी। ठीक, तो ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है, महत्वपूर्ण है।
अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 12 अगस्त 2022 की बात है, इसको नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। किसका? नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। आप अगर इच्छुक हैं तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। एक पॉइंट और मैं लिखवाना चाहूँगी, इसको मैं हटा देती हूँ, अभी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है कि भारत और मॉरिशस में ने 1 से 3 अगस्त के बीच में 2022 को नई दिल्ली में भारत मॉरिशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र आयोजित किया। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ भारत और मॉरिशस। ठीक है, कौन? भारत और मॉरिशस। होमवर्क है आपका कि मॉरिशस के बारे में आपको जितनी भी चीज़ें पता हैं वो आपको आज कमेंट बॉक्स में लिखनी होंगी। ठीक, और होमवर्क आप लोग करके आया करिए, अच्छे बच्चे होना आप सभी लोग। अगस्त 2022, ठीक है, को नई दिल्ली, एनडी में लिख देती हूँ यहाँ पर, नई दिल्ली में भारत मॉरिशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र। देखिए, पहले सत्र की बात की गई, इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन वैसे मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है करंट अफेयर्स में, बट यहाँ पर अगर आप नोट कर लेंगे, क्योंकि पर्टिकुलरली हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर भी नोट करवा लिया। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें याद रखना है दिल्ली के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको मॉरिशस के बारे में जितना भी चीज़ें पता हैं वो आप लोगों को लिखना है। अगर नहीं पता है गूगल करिए, समझिए, सीखिए और फिर नोट आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगर आप वाकई में इतना काम करते हैं तो ये आपके लिए आगे चल के बेनिफिट जो है देगा। सारी चीज़ें आप ही के लिए हैं। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर आपको मिल गया होगा, सेकेंड ऑप्शन दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है बीसीसीआई के बारे में, कि बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव और झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष, जिनका नाम आपको बताना है, जिनका 16 अगस्त 2022 को निधन हो गया है। ये महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी हैं, इसलिए आपको इनके बारे में याद रखना है। तो आप लोगों को किस तरीके से एक निधन वाला जो आपने पेज क्रिएट किया हुआ है, अगर आपने नहीं क्रिएट किया है, रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से आपकी जो कॉपी है, ये कॉपी है आपकी, इस कॉपी में आपको ये दोनों पेज छोड़ देना है। अब कहीं पर भी आप जहाँ पर भी इच्छुक हैं, जहाँ पर लिख रहे हैं वहीं पर छोड़ दीजिए और लिख लीजिए ऊपर यहाँ पर निधन, इस तरीके से एक बड़ी सी हेडिंग लिखिए निधन, और यहाँ पर लिखिए कि जिनका निधन हुआ है। मैं किन की बात कर रही हूँ? अमिताभ चौधरी की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर अमिताभ चौधरी जी का नाम लिखिए और फिर लिखिए ये किस पद पर थे। तो पूरे जो बीसीसीआई के पूर्व कार्यवाहक सचिव थे, यहाँ पर लिखना है आपको पूर्व कार्यवाहक सचिव बीसीसीआई के, और झारखंड राज्य के क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष थे। तो इस तरीके से आपको निधन वाले क्वेश्चंस को लिखना होता है। आपको बार बार अलग अलग जगह नहीं लिखना है। जो फेमस पर्सनालिटी हैं बस उन्हीं को याद करना है और एक ही जगह इनको कलेक्ट करके लिखिए, तो ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और मृत्यु मैं आपको बता देती हूँ, जो कि मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ। तो महत्वपूर्ण श्रद्धांजलियाँ आप लोगों को याद रखनी है। श्रद्धांजलियों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑबिचरीज कहते हैं। ठीक है, तो आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप ही के लिए अच्छा है। तो ऑबिचरीज आपको यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहला आप लोगों को याद रखना है आर नागास्वामी। तो नेक्स्ट नाम आपको लिखना है आर नागास्वामी जी का। वैसे तो आप लोग लिख चुके हैं ये सारी चीज़ें, बट फिर भी आप लोगों को एक ही जगह कलेक्ट करना है। तो आर नागास्वामी लिखिए और आर नागास्वामी जी के सामने लिखिएगा पुरातत्वविद, कला इतिहासकार। इनका भी निधन हो चुका है। ठीक है, अगर हम बात करें इससे मियाके की, किसके? इससे मियाके की, तो ये जापानी फैशन डिजाइनर थे, लिख लीजिएगा। ठीक, और अनंत यशवंत खरे प्रसिद्ध मराठी लेखक थे। उसके बाद आपको मैंने एक और बताया था मिलेना शाल्विनी, जो कि प्रख्यात कथकली नृत्यांगना थी। मैं इनका नाम लिख देती हूँ, हल्का सा टफ है इनका नाम, मिलेना शाल्विनी, बट डिफरेंट है, काफ़ी सही। ठीक, तो आप इनका नाम लिख लीजिएगा और ये आपकी प्रख्यात कथकली नृत्यांगना थी। आप लोगों को इनको लिख लेना है। नेक्स्ट आपको लिखना है पंडित भजन सोपोरी। पंडित भजन सोपोरी, ये आपके एक संतूर वादक थे। अंजुलाई पेन्नुशाम, जो अंजुलाई पोन्नुशाम थी, ये आपकी स्वतंत्रता सेनानी थी। मैं इनका नाम लिख देती हूँ, अंजुलाई पोन्नुस्वाम। तो ये क्या थी? आपकी
शाम में, ठीक है। ये आपकी एक स्वतंत्रता सेनानी थी, फ्रीडम फाइटर थी। तो ये आपकी महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेटरीज रहीं जो आप लोगों को याद रखना है। एक ही जगह कलेक्ट करके रखिए। अब आपको ये पेज छोड़ देना है, नेक्स्ट पेज से करंट अफेयर्स लिखना स्टार्ट कीजिए, ताकि इस पेज पर जितनी भी आपको मृत्यु जो निधन वाले प्रश्न हैं वो मिले तो आप इन पर लिख सकें आगे चल के, ठीक है। मूव करते हैं अभी आगे। आगे आपसे क्वेश्चन है, 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपसे है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 अगस्त 2022 को भारतीय सेना को नई एंटी पर्सनल माइन, ये माइन ही लिखा हुआ है, उस माइन का नाम बताना है जो इन्होंने सौंपी है। किसको सौंपी है? भारतीय सेना को सौंपी है। तो आपकी हेडिंग क्या होगी? नई एंटी पर्सनल, नई एंटी पर्सनल माइन, ठीक, नई एंटी पर्सनल माइन, ये आपका हेडिंग होना चाहिए। और ये जो माइन है इसका नाम क्या है? तो इसका माइन का नाम है निपुण। तो इसी तरीके से आपको इस तरीके से लिख लेना है तो आपको पता चले कि ये माइन जो है वो निपुण है। और आगे आपको लिखना है कि राजनाथ सिंह द्वारा भारतीय सेना को सौंपी गई, ये आपकी पहली लाइन होनी चाहिए, ठीक है। महत्वपूर्ण है, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 1 मिनट दीजिएगा आप लोग मुझे, अभी आपको ठीक से दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में केन्या के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया है। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम भारत के अलावा बात करते हैं किसी अन्य कंट्री की, तो अगर वहाँ पर हम कुछ नया अपॉइंटमेंट वगैरह या विजेता पढ़ते हैं या कोई नए राष्ट्रपति आपके बने होते हैं, तो उसके लिए आपको एक अलग पेज अपना बना लेना है और उसी पर सभी को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए केन्या के जो नए राष्ट्रपति हैं जिनको विजेता घोषित किया गया है वो हैं विलियम रूटो। कौन है? विलियम रूटो, रूट नहीं है, रूटो हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? केन्या के नए राष्ट्रपति विलियम रूटो, ये आपको लिखना है, ठीक। बाकी आप लोगों को इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि इन्होंने किसको हराया है, फिर भी मैं बता देती हूँ, रैला ओडिंगा। किसको? रैला ओडिंगा को ही आपको याद नहीं रखना है, बस मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना है, केन्या के नए राष्ट्रपति जो हैं ये बने हैं। यह पहली बार था जब रूटो राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ में थे और उन्होंने 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है रूटो ने। अगर हम बात करें केन्या की, तो आइए थोड़ा सा केन्या के बारे में जान लेते हैं, महत्वपूर्ण है। 1 मिनट। आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए? आपकी हेडिंग नेक्स्ट पेज पर होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज यानी कि जहाँ पर भी आप ये जो लिखे हुए हैं न्यू अपॉइंटमेंट, जो अगर आप वर्ल्ड के तौर पर लिख रहे हैं तो वहाँ पे पेज छोड़ देना है आपको, 2 पेज छोड़ देना है, ठीक। नेक्स्ट पेज पर आपको केन्या के बारे में लिखना है। अगर हम बात करें केन्या की कैपिटल की, तो केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी है। कहाँ पर है? नैरोबी में है केन्या की कैपिटल। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें इनकी करेंसी की, CU यानी कि करेंसी, तो इनकी करेंसी है केन्याई शिलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, केन्याई शिलिंग, केन्याई शिलिंग। वैसे तो मुद्रा को याद कर पाना बहुत ही टफ होता है, अगर आप करंट पढ़ते रहेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं होती है। और अगर हम बात करें यहाँ की आधिकारिक भाषाओं की, तो यहाँ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो आपको याद रखनी है, स्वाहिली और अंग्रेजी। कौन सी? स्वाहिली और अंग्रेजी। याद रख पाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज इतना महत्वपूर्ण है नहीं इनकी भाषाएं, लेकिन महत्वपूर्ण है इनकी कैपिटल और इनकी करेंसी, जो कि आप सभी को याद रखनी होगी। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? एक बार कमेंट करके आप लोग बता दिया करिए कि मैम समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। क्वेश्चन है आपसे कि अगस्त 2022 में किस कंपनी ने भारत में गहरे समुद्री अन्वेषण के लिए वैश्विक पेट्रोलियम दिग्गज एक्सॉन मोबिल के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए? आपकी हेडिंग होनी चाहिए कि आपका वैश्विक पेट्रोलियम दिग्गज एक्सॉन मोबिल के साथ जो समझौता हुआ है किसने किया है? तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने किया है, यानी कि ONGC ने किया है। सो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपकी हेडिंग क्या होगी? हेडिंग होगी आपकी वैश्विक पेट्रोलियम। इस तरीके से नहीं लिखना है आपको, इतना शॉर्ट जैसे मैं लिख रही हूँ, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। आपको पूरा पूरा नाम लिखना है का तेल ONGC, ठीक है। मैं ONGC लिख देती हूँ, ONGC के साथ समझौता, साथ समझौता। किस क्षेत्र में इनका समझौता हुआ है? तो आपकी पहली लाइन यही होनी चाहिए, हेडिंग के जस्ट बाद आपका होना चाहिए किस लिए इन्होंने समझौता किया है। तो आपको लिखना होगा भारत में गहरे समुद्री अन्वेषण के लिए, गहरे समुद्री अन्वेषण के लिए, अन्वेषण के लिए।
अन्वेषण का मतलब समझते हैं आप लोग, एक्सप्लोरेशन। क्या होता है? एक्सप्लोरेशन होता है। नहीं पता हो तो एक बार आप लोग लिख लीजिएगा, एक्सप्लोरेशन। ठीक, इसी तरीके से आपको लिखना है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होना चाहिए? दूसरा पॉइंट आपका होना चाहिए कि दोनों कंपनियां जो हैं आपकी, वैश्विक पेट्रोलियम दिग्गज एक्सॉन मोबिल और ओएनजीसी, ये दोनों ही आपकी कंपनियां पूर्वी अपतट में कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिन तथा पश्चिमी अपतट के कच्छ मुंबई क्षेत्र पर ध्यान देंगी। तो ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर ये जो है बेसिकली अपना ध्यान देंगी या किस क्षेत्र में ये लोग काम करेंगे, वो पर्टिकुलर क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। तो याद रख लीजिएगा। अगर हम पूर्वी अपतट की बात करें, क्षेत्र, यहाँ पर आपकी हेडिंग होनी चाहिए कि क्षेत्र, तो किस क्षेत्र में ये काम करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम पूर्वी अपतट की बात करें तो इसी तरीके से आपको लिखना है। 1 मिनट, एक अभी, ठीक है। पूर्वी अपतट, अगर हम पूर्वी अपतट की बात करें तो ये पूर्वी अपतट में कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिन, ठीक है, कावेरी बेसिन पर बेसिकली अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और अगर हम बात करें पश्चिमी अपतट की, पूरा लिखिएगा, पश्चिमी अपतट, तो पश्चिमी अपतट में जो ध्यान केंद्रित करेंगे कच्छ मुंबई क्षेत्र पर। कौन से? कच्छ मुंबई क्षेत्र पर, कच्छ मुंबई क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगी। ये आपको लिख लेना है। और अगर हम बात करें एक्सॉन मोबिल की, तो ये अमेरिकी बहुराष्ट्रीय तेल कंपनी है। एक्सॉन मोबिल कहाँ की है? ये अपने भारत की नहीं है, ये अमेरिका की है। ठीक है, ये हमारे भारत की नहीं है, अमेरिका की है। और अगर हम बात करें ओएनजीसी की, तो ये हमारे प्यारे भारत की है। तो ओएनजीसी के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, महत्वपूर्ण है ओएनजीसी। ओएनजीसी के बारे में आपको सबसे पहले याद रखना है इनकी स्थापना। तो ओएनजीसी की जो स्थापना की गई थी वो 14 अगस्त को की गई थी। 1956 में इनकी स्थापना की गई थी। और अगर हम बात करें इनके हेडक्वार्टर की, तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और इनकी अध्यक्ष जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, अलका मित्तल मैम जो है इनकी अध्यक्ष है। कौन है? अलका मित्तल मैम, याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको आंसर भी मिल गया होगा। कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा? तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जिसको हम ओएनजीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओएनजीसी। ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ ओएनजीसी का पूरा नाम, ऑयल एंड नेचुरल। पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में ऐसे लिख देता है ऑयल एंड नेचुरल, तो यहाँ पर फंस जाते हैं हम लोग। तो पता होना चाहिए आपको कि ओएनजीसी का पूरा नाम क्या है, कॉरपोरेशन। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा। ठीक, मूव करें भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, 1 मिनट। क्वेश्चन आपसे है, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए आम योजना, साथ ही साथ वात्सल्य योजना, ये 2 योजनाएं हैं वो शुरू की हैं। तो आपकी हेडिंग क्या होगी? अभी आप लोगों को समझ लगने लगा होगा कि क्या हेडिंग होगी हमारी। हेडिंग हमारी होगी आम योजना और वात्सल्य योजना। ठीक, और वात्सल्य योजना, ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए। ठीक, फिर आपको क्या करना है, इनके बारे में अब लिखना है। सबसे पहला तो ये किस राज्य के, 1 मिनट, सॉरी, आपको पॉइंट में पहला पॉइंट क्या लिखना है? पहला पॉइंट आपको लिखना है किस राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए है? तो सिक्किम राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए है। ठीक है, सिक्किम राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जैसे मैं लिखती हूँ बोलती हूँ तो थोड़ा स्लो सा लगता है हम लोगों को, तो आप अपने यूट्यूब से जाकर स्पीड बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी आप नॉर्मल पर होंगे तो 1.25x का होता है स्पीड, फिर 1.5x का होता है, 1.75 का होता है, तो आप इसको बढ़ा लीजिए। या तो आप 1.25 पर देखिए या फिर 1.5 पर, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि मुझे लिखने में समय लगता है, तो आप बढ़ा कर देख लिया करिए। ठीक, इससे आपका समय बचेगा। अभी ये जो आम योजना है, यहाँ पर देखिए अम्मा योजना आपको देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अम्मा योजना। ठीक है, अम्मा योजना, इसके दो नाम मुझे मिले हैं मैक्सिमम जगह, तो आप लोगों को दोनों नाम याद रखने हैं। ठीक है, अम्मा योजना यहाँ पर भी लिख लीजिएगा ताकि आप
कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये जो अम्मा योजना है इसके तहत क्या होगा तो मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। अम्मा योजना के तहत बेसिकली जो राज्य की सभी बेरोजगार माताएं हैं, इन माताओं को सालाना 20,000 रुपये मिलेंगे जो उनके बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। तो आपको लिख लेना है कि सालाना 20,000 रुपये जो है इनको दिए जाएंगे। और अगर हम बात करें वात्सल्य योजना की, तो वात्सल्य योजना आपको समझ में आ रही है ना। वात्सल्य योजना जो है निसंतान महिलाओं को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार के लिए 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको यहाँ पर पहला पॉइंट यही लिखना है कि सिक्किम राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आम योजना के या आम अम्मा योजना के बारे में मैंने आपको बताया है कि जो राज्य की बेरोजगार माताएं हैं इनको सालाना कितना 20,000 रुपये दिए जाएंगे। अगला पॉइंट आपका होना चाहिए वात्सल्य योजना के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके तहत वात्सल्य योजना के तहत पूरा लिखिएगा, वात्सल्य योजना के तहत लिखना है आपको। वात्सल्य योजना के तहत निसंतान, निसंतान आप लोग समझते हैं ना, जिनको कोई संतान नहीं है, ठीक है। तो निसंतान महिलाओं के लिए, निसंतान महिलाओं को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार, ये एक ऐसा उपचार होता है जिससे जो निसंतान वीमेंस हैं वो संतान कामना कर सकती हैं और उनको बेबी हो सकता है, ठीक है। तो उपचार के लिए 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 3 लाख रुपए इनको दिए जाएंगे, की सहायता दी जाएगी, ठीक। इस तरीके से आपको लिख लेना है। और अगर हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है और जो कि अपनी जो सीमा है वो भूटान से लगाता है, तिब्बत से लगाता है और नेपाल से लगाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिक्किम के बारे में आपको जितना याद रख पाओ आप उतना याद रख लीजिए। सिक्किम जो है हमारा 3 राज्यों से, 3 देशों से आपका सीमा लगाता है, नेपाल, भूटान और कहाँ से, तिब्बत से। नेपाल, भूटान, तिब्बत से लिख लीजिएगा। और इसमें भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत है कंचनजंगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कह रही हूँ मैं, कंचनजंगा लिखना है आपको ये सब, ठीक है, हवा में नहीं उड़ाना है। कंचनजंगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा सिक्किम में ही है। सिक्किम की कैपिटल अगर हम बात करें तो गंगटोक है। कहाँ पर है, गंगटोक में है। इतना ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। मूव करते भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे है कि अगस्त 2022 में जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि, ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए। हेडिंग क्या होगी, जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि, ये हेडिंग होगी। नेक्स्ट आपको फिर नीचे नाम लिखना है गुरदीप रंधावा। कौन, गुरदीप रंधावा जी को आपका जो है चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ याद रख लीजिएगा। ये जो रंधावा जी हैं, गुरदीप रंधावा जी, ये जर्मनी के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के सदस्य थे। किसके, तो ये आपको यानी कि बगल में ब्रैकेट में लिख लेना है, जर्मनी के क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के सदस्य, इनका नाम लिख लीजिएगा और ब्रैकेट में इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक। अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी हमारा एक पश्चिमी यूरोपीय देश है। कहाँ का है जर्मनी, जर्मनी आपका यूरोपीय देश है, ठीक है। बर्लिन जो है इनकी राजधानी है, तो आपको याद रखना है इनकी कैपिटल कहाँ पर है, बर्लिन है। जर्मनी की कैपिटल कहाँ है, बर्लिन। और अगर हम यहाँ की करेंसी की बात करें, CU यानी कि करेंसी, तो यहाँ की करेंसी यूरो है। अब ध्यान से सुनिएगा नेक्स्ट पॉइंट। जर्मनी रूस के बाद यूरोप में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। सुनिए फिर से, जर्मनी रशिया के बाद यूरोप में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और यूरोपीय संघ का सबसे अधिक आबादी वाला सदस्य आपका ये राज्य माना जाता है। आप लोगों को इतना याद रखना है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 मिनट, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अभी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपसे कि किस क्षेत्र के लिए, यहाँ पर किस क्षेत्र है, ठीक है, किस क्षेत्र के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2022 में 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के ऋण पर 1.5% के ऋण सहायता की मंजूरी दी है। तो कृषि क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में इन्होंने ऐसा किया है। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए के लघु अवधि के ऋण पर 1.5% के ऋण की सहायता दी है।
और इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, फिर से सुनिए कि मंत्रिमंडल ने, जो आपकी केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इन्होंने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के परिव्यय को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए करने की भी मंजूरी दी है। तो ये पॉइंट आपको लिख लेना है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि कितना इसका व्यय जो है बढ़ा दिया गया है, तो याद रखिएगा आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, इसकी परिव्यय को 50,000 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? बढ़ाकर इन्होंने कर दिया है 5 लाख करोड़। ठीक, तो इतना आपको लिख लेना है जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 मिनट। क्वेश्चन आपसे है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 अगस्त 2022 को भारतीय परिवहन क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए भारत और किसके बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, भारत ने जो है किसके साथ हस्ताक्षर किया है? फ्रांस के साथ किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 अगस्त 2022 को भारतीय परिवहन क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए भारत और फ्रांस के बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको उद्देश्य पता होना चाहिए किस लिए, तो उद्देश्य अब आपको पता चल गया होगा, भारतीय परिवहन क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए। ठीक, फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस की जो कैपिटल है वो कहाँ पर है? पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में, याद रख लीजिएगा। फ्रांस कहाँ पर आता है? तो ये आपकी यूरोप महाद्वीप में है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे DCGI के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI डैश के कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आपको ये बताना है कि आपके ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं, इनके कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आपको इनका नाम बताना है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है BG सोमाली। क्या नाम है इनका? BG सोमाली नाम है। सो आपका फर्स्ट सोमानी। ठीक है, इनका जो नाम याद है वो आपको इनका नाम याद रख लीजिएगा, BG सोमानी। ठीक, तो इनका कार्यकाल जो है 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। और इनका कार्यकाल 14 अगस्त 2022 को समाप्त होने वाला था, लेकिन अब 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। बेसिकली एक्सटेंड करने का कार्य कौन करता है? तो ये बहुत बड़ी पदवी है, तो बेसिकली आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कार्य होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें ये जो आपके सोमानी जी हैं इनकी, तो सोमानी जी ने कोविड-19 टीकों की मंजूरी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, अहम भूमिका जिसे कहेंगे, वो निभाई थी। इस वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा सम्मान किया जाता है और इनका जो कार्यकाल है वो एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक, अब हम बात करते हैं DCGI की। तो DCGI के बारे में कुछ पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, आपको हेडिंग कर लेना है नीचे कि DCGI, अब आप इनके बारे में पर्टिकुलरली लिखने वाले हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि DCGI जो है भारत सरकार के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के विभाग के प्रमुख हैं। ठीक, DCGI भारत सरकार के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के विभाग के प्रमुख होते हैं। तो ये आपको पता चल गया अब ये किस विभाग के प्रमुख हैं। और ये जो है आपके रक्त और रक्त उत्पाद जो होते हैं, इनकी जो विशिष्ट श्रेणियां होती हैं, इनकी दवाइयों के लाइसेंस के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार होते हैं। शायद आपको हिंदी में ना समझ में आए, मैं आपको एक बार इंग्लिश में बता देती हूँ कि ये जो आपके DCGI हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ लाइसेंसेस ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ ड्रग सच एज ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। ठीक, अभी आपको समझ आ गया होगा। और अगर हम बात करें आपके जो केंद्रीय
औषधि मानक नियंत्रण संगठन है, तो इनके 6 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इनके कितने कार्यालय हैं। तो केंद्रीय औषधि, मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, पूरा लिखिएगा, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के 6 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कहाँ कहाँ पर? तो याद रखिएगा, एक तो आपका मुंबई में है और एक आपका कोलकाता, मुंबई और चेन्नई और आपका गाजियाबाद में भी है एक, गाजियाबाद, और आपका अहमदाबाद में है, अहमदाबाद। नेक्स्ट है आपका हैदराबाद। ठीक, तो ये रहा आज का आपका करंट अफेयर्स। एंड आशा करती हूँ कि आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। आप लोग बस एक लाइक कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे हेल्प होगी इस चीज़ को और आगे बढ़ाने में, और आपको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी कि दूसरे लोग आपको कहीं ना कहीं एक बार बोलेंगे कि आपकी वजह से आज मुझे एक अच्छा चैनल मिल गया देखने को। सो थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू।